खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। आपने ट्यून किया है 101.2 FM, प्रोग्राम आमिर इन्फोटेनिया। सुनाएंगे आपको इन्फो सेलेब एक्टर फिल्म मेकर राहुल सूद से। सेलेब हैं वो हैं एक्टर एंड फिल्म मेकर राहुल सूद जी। टू नेम अ फ्यू, सर ने रामानंद सागर, BR चोपड़ा, अधिकारी ब्रदर्स के साथ काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया है। आप फिल्म मेकिंग, एड्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स से भी एसोसिएटेड हैं और आजकल हमारी अपनी राजस्थानी फिल्मों में भी एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर शो आमिर इन्फोटेनिया। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग का बेसिकली मुझे बचपन से ही शौक था, मगर राजस्थान में रहने के कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स थी कि बॉम्बे जाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क अपने आप में ही था जी। तो हुआ ये कि काफी साल पहले, ऑलमोस्ट 22-23 साल पहले, जब मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहा था, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जयपुर से बॉम्बे कैसे जाऊं। मगर एज लक वुड हैव इट, मुझे एक एड देखा मैंने जिसमें वो अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड का था। अमिताभ बच्चन साहब ने एक हंट किया था जिसमें वो ऑल ओवर इंडिया से टैलेंट ढूंढ रहे थे। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और उसमें जब शॉर्टलिस्ट हुआ तो मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पे कॉन्फिडेंस आया और उस कारण से मैं बॉम्बे जा पाया। और वहां जाने के बाद फिर काफी सारे सीरियल्स किए जैसा आपने बताया जी। और लेकिन उससे पहले मैंने एक्टिंग कोर्स किया था। एक्टिंग कोर्स करने के बाद फिर मैं सीरियल्स और फिल्मों में ट्राई करने लगा। ओके, सो यू वर लकी इनफ टू बी सिलेक्टेड एंड गो टू मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे तो फिल्म लाइन में जाना इज नॉट अ इजी टास्क और बहुत सारे हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं, तो क्या कभी आपको भी कोई हार्डशिप फेस करना पड़ा? कैसे बढ़े आप आगे? जी बिल्कुल, हार्डशिप्स के बिना देखिए कोई भी चीज नहीं मिलती है, मतलब प्लेटर पे कोई भी चीज सर्व नहीं होती है। तो हार्डशिप्स कह लें या उसे आप मेहनत कह लें, वो हर लाइन में होती है। तो वैसे ही फिल्म लाइन भी उससे अछूती नहीं है, मगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि जब आप एक बॉम्बे के अलावा किसी और शहर से जब आप मुंबई पहुंचते हैं तो वहां पे आप एक तो लोगों को जानते नहीं है, वहां का वर्क कल्चर आपको नहीं पता कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो आपको एक तरीके से नई जिंदगी की शुरुआत होती है मुंबई जाने के बाद। तो शुरू के आपके 2-3 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं बॉम्बे को समझने में और वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने में। तो वो जो इनिशियल 2-3 साल होते हैं वो हर एक के लिए बहुत टफ होते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं किसी भी लाइन में जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो जानना बहुत जरूरी है कि आप में किस लाइन का टैलेंट है और आपका पैशन कितना है। इस जमाने में स्ट्रगल थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ करता था कि हमें स्टूडियो टू स्टूडियो जाना पड़ता था अपनी फोटोग्राफ्स लेकर के, और आज के जमाने में हर चीज ऑनलाइन हो गई है, इंटरनेट बहुत ज्यादा आ गया है, तो कंपैरेटिवली चीजें इंप्रूव हुई हैं। मगर आज भी स्ट्रगल है, मगर वो अलग टाइप का स्ट्रगल है। कि मेरा जो स्ट्रगल फेस था कोई खास लंबा नहीं चला। वो ऐसा रहा कि मुझे एक किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने मेरा टैलेंट को देखा और उन्होंने मुझे एक और सीरियल ऑफर कर दिया। जैसे BR चोपड़ा साहब के साथ मैंने रामायण भी किया, आप बीती भी किया, अधिकारी ब्रदर्स के साथ भी मैंने ऐसे ही हुआ कि सुराग किया, हेलो इंस्पेक्टर किया, CID ऑफिसर किया। तो ऐसे मतलब जब आपका जो टैलेंट नोटिस हो जाता है तो आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं जी। और हर एक का स्ट्रगल जो होता है वो अलग टाइप का होता है। जैसे आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे मेरे फादर IAS थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो वो जो लाइफस्टाइल मैंने जिया था और जब बॉम्बे में गया तो वहां पे जाकर के जिस टाइप का स्ट्रगल मुझे करना पड़ा वो मेरा अपना स्ट्रगल था कि मेरे को वहां पे किराए का मकान लेना पड़ा, PG में भी रहना पड़ा, तो वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल होता है। तो बट मेरा मानना है कि आपको अपना टैलेंट को परखना चाहिए और वो टैलेंट अगर है तो आप किसी भी लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर, आजकल आप जयपुर में ही बेस्ड हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं जयपुर में रहकर? आपने पिछले दिनों जवाहर कला केंद्र में भी कोई वर्कशॉप ली है? बेसिकली मुझे वापस से जयपुर आ गया हूँ और जयपुर आने के बाद में यहाँ पे मैंने एक्टिंग की वर्कशॉप्स भी लेता हूँ और फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप्स भी लेता हूँ। साथ ही साथ हमारा एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है जिसमें हम लोग एड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं बड़े बड़े
कॉर्पोरेट के लिए। ओके। तो उसके साथ साथ राजस्थानी फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ। तो बॉम्बे से आने के बाद क्योंकि मैंने बहुत सारे साल अपनी जिंदगी के फिल्म लाइन या इस आर्ट को, तो मैं चाहता था कि मैं उसको छोड़ू ना, उसी के अंदर कुछ ना कुछ मैं उसी से जुड़ा रहूं, क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन था और मैं चाह रहा था कि जो लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं उनको सही एक रास्ता मिले। वही सोच करके ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग भी सिखा रहे हैं और साथ साथ जो राजस्थान के युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यानी जो चीजें आपने देखी, जो आपने सीखा, वो अब आप आगे बांट रहे हैं। So it's giving back to the society. ओके, नाइस। सर, आपको हमारे लिसनर्स जयपुर के साथ साथ आउटस्कर्ट्स पर और भी बहुत सारी जगहों पर सुन पा रहे हैं, तो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि जो जितने भी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए, सबसे जो इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि ये चकाचौंध को देख करके आप मुंबई ना जाएं या इस लाइन में ना आए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पैशन है तो चेज योर ड्रीम्स और पेशेंस रखें और ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। वेरी नाइस। हमारे साथ हैं एक्टर फिल्म मेकर राहुल सूद जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड दिस लवली इंटरेक्शन। आपको अपने सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड द प्लेजर इज ऑल माइन। सर, आप फिल्मों से जुड़े हैं, तो कोई बॉलीवुड नंबर जो आपको बेहद पसंद हो, हम वो आपके लिए प्ले करेंगे एज अ थैंक यू। जो मेरा फेवरेट, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनको तेरा यार हूँ मैं, अरिजीत सिंह का जो सॉन्ग है वो सुनाइए। थैंक यू सो मच सर। आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये नंबर।